बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि इलेक्शंस तो हो गए और ऑफिशियल रिजल्ट्स भी आना शुरू हो गए और उसके बाद ये भी पता चल गया है कि कौन सी पार्टी कितनी सीट्स के साथ आ गई है, कौन सी पार्टी गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में है और कौन सी पार्टी जो है वो इस वक्त सरप्राइज़ दे सकती है। ख़ास करके कैसे वक्त में जब आज़ाद उम्मीदवारों की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि जी आज़ाद उम्मीदवार उस पार्टी में जाएंगे जिस पार्टी का पलड़ा भारी होगा। अब ये सारा कुछ होने के बाद एक तरफ तो ये हुकूमत साजी की बातें हो रही हैं कि हुकूमत साजी के अंदर जो इस वक्त ये तो ऐलान हो गया, नवाज शरीफ साहब ने अपनी विक्ट्री स्पीच जो की जिसमें उनका ये कहना था कि हम कोलिशन गवर्नमेंट बनाएंगे, इत्तेहादी हुकूमत बनाएंगे और मेरे भाई शहबाज शरीफ तमाम इत्तेहादी जमातों से राब्ते करें। आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खान अचकज़ई, जो भी है, जितनी भी हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन सब के साथ रब्ता करके कोलिशन गवर्नमेंट के हवाले से मुशावरत की जाए, लाहे अमल तैयार किया जाए और उसके बाद ये फैसला किया जाए कि ये जो कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी ये किन इत्तेहादी जमातों पर मुश्तमिल होगी। इसमें तमाम जमातों को उनका हिस्सा मिलेगा, बराबरी की बुनियाद पर हिस्सा मिलेगा, ये सारी बातें हो रही थी। लेकिन जो नवाज शरीफ साहब ने विक्ट्री स्पीच की है उसको अगर हम एक तरफ रखें तो दूसरी जानिब तहरीके इंसाफ जिसके उम्मीदवार बड़ी तादाद में जीते, एक बड़ी आप समझ लें कि एक बहुत बड़ी तादाद में तहरीके इंसाफ को इन इंतखाबात में कामयाबी मिली, लेकिन उसके बावजूद ये बातें करना कि जी धांधली हो गई है, रिगिंग हुई है, हमारे उम्मीदवारों को हराया गया और हमें इन इंतखाबी नताइज के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, सर ये सब बोगस बातें हैं। देखें, तहरीक इंसाफ को जिस माहौल में इलेक्शन लड़ने का मौका मिला, मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिली। इस पूरे इलेक्शन के अंदर जितना अच्छा एनवायरनमेंट तहरीक इंसाफ के वाले से क्रिएट किया गया, इतना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं किया गया, इतना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं कहा। लेकिन उसके बावजूद तहरीक इंसाफ का ये कहना कि जी इंतखाबात में धांधली हुई है और इंतखाबात साफ और शफाफ नहीं हुए और मैसिव रिगिंग हुई है, कुछ हल्कों में इंतखाबी नताइज रोके गए। देखें, फॉर्म 45 के वाले से बात कर रही है ना तहरीक इंसाफ, तो ख्वाजा साद रफ़ीक, मियाँ जावेद लतीफ़, बरजीस ताहिर, उसके बाद खुरम दस्तगीर, पीर असलम बोदला, चौधरी अशरफ, इस तरह के बड़े बड़े नाम नून लीग के, हाजी अकरम अंसारी, आबिद शेर अली, राना सनाउल्लाह, जितने भी बड़े बड़े नाम हैं नून लीग के, अगर वो अपने हलकों में हारे हैं, शेख रुहेल असगर, तो उन्होंने भी अपनी जो है वो शिकस्त को कबूल किया। उन्होंने तो नहीं कहा कि जी धांधली हुई है, उन्होंने तो नहीं कहा कि जी रिगिंग हुई है, उन्होंने तो नहीं कहा कि जी जाओ जाकर बाहर जलाओ गिराओ करो, तोड़ फोड़ करो, इमलाक को नुकसान पहुंचाओ। ये पाकिस्तान में वतीरा बन चुका है। तहरीक इंसाफ 2013 में भी धांधली का रोना रोती रही और अब फिर कह रही है कि जी धांधली हुई है। और इन इंतखाबात में जब तहरीक इंसाफ को, अगर आप ये देखें कि जो इस वक्त कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन है, वो इंडिपेंडेंट्स को देखा जाए तो वो 93 बनती है और मुस्लिम लीग नून 78 या 79 सीट्स गेन कर चुकी है। पीपल्स पार्टी 55 के करीब है, MQM 17 के करीब है, JUI 3 के करीब है। तो देखा जाए तो सर इंडिपेंडेंट्स को अगर 20 से 30 इंडिपेंडेंट्स को निकाल दिया जाए तो तहरीक इंसाफ जो है उसको बहुत अच्छी सीट्स मिले, क्योंकि ये वो 20-30 इंडिपेंडेंट्स हैं जो तहरीक इंसाफ के हमायती नहीं थे। तो तहरीक इंसाफ को सबसे पहले तो अपनी पार्टी में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाने होंगे। उस हवाले से वो क्या करते हैं, क्या लाहे अमल बनाते हैं, ये उनका फैसला है, ये उनका है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस हवाले से क्या करते हैं। लेकिन इस वक्त मुस्लिम लीग नून गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में आ चुकी है। ख़ास करके पंजाब असम्बली में जो उनको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिले, बहुत अच्छे नताइज मिले और वो अकेले बाआसानी हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गए हैं। और कुछ आज़ाद उम्मीदवार जिनके नाम मेरे पास मौजूद हैं और जिनके वाले से अब ये मेरे पास एक लिस्ट आई हुई है और अभी तो मैं कुछ आज़ाद उम्मीदवारों के नाम लूँगा। उसके बाद जब मैं ये व्लॉग वाइंड अप कर दूंगा इसको और जब आप तक ये वीडियो आ जाएगी तो आपको पता चलेगा कि उसके बाद कई ऐसे लोग हैं जो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो चुके हैं। तो सर इस इलेक्शन के अंदर तहरीक इंसाफ अगर धांधली का रोना रो रही है तो मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ को फिर ये बात नहीं करनी चाहिए कि वो गवर्नमेंट बनाने जा रही है। बैरिस्टर गौहर खान जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, जो चेयरमैन है पार्टी के, अगर वो ये आकर टीवी पर क्लेम करते हैं कि जी हमारे इंतखाबी मैंडेट को चोरी किया जा रहा है, भाई आपकी तो सीट्स हैं, आप उन सीट्स पर जाएं,
जाकर हुकूमत बनाएं, बात ख़त्म। पंजाब में आप कहते हैं कि जी हमारी अक्सरियत है तो फिर आप बनाएं हुकूमत। लेकिन सर एक बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि नवाज शरीफ ने विक्ट्री स्पीच की और उन्होंने कहा कि जी हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं। देखें अभी तो ऑफिशियली पूरे रिजल्ट्स नहीं आए थे, जो इलेक्शन में होना था हो गया, अब उसको एक साइड पर रखें, उसको वाइंड अप कर दें। लेकिन ये देखें कि इस वक्त नून लीग जो कि सबसे ज़्यादा सीट्स के साथ वफाक में भी आ गया है, पंजाब में भी आ गया है, और आज़ादों को अगर आप निकाल दें इसमें से 93 में से अगर आप 20 आज़ादों को भी निकाल दें तो तहरीक इंसाफ के पास पीछे बचते हैं 83 लोग, 83 से 84 लोग बचते हैं। और मुस्लिम लीग नून जो है उसमें अगर इन 78 नून लीग की सीट्स में इन 20 लोगों को शामिल कर दिया जाए तो ये 100 के करीब बनते हैं। तो इसका मतलब कि नून लीग तो वफाक में हुकूमत बनाएगी। अब पीपल्स पार्टी और नून लीग में इत्तफाक राय क्या हुआ? नवाज शरीफ ने विक्ट्री स्पीच की, शहबाज शरीफ साहब को इस बात का टास्क दिया कि वो MKM, पीपल्स पार्टी, JUI से राब्ते करें और हुकूमत बनाने के लिए उनको यकीन दहानी कराएं कि हम इत्तेहादियों को साथ लेकर चलेंगे। अब नवाज शरीफ साहब का ये कहना और उसके बाद शहबाज शरीफ की जरदारी से मुलाकात हुई और उसमें कई चीज़ें डिस्कस आई, सियासी अमूर पर तबादला ख्याल हुआ, आइंदा मिलकर हुकूमत बनाने पर इत्तफाक राय हुआ। और ये भी कहा गया कि जी अभी मीडिया पर वो खबरें नहीं आएंगी, क्योंकि जैसे हुकूमत बनेगी, हुकूमत साजी में हम कामयाब होंगे तो फिर हम मीडिया पर वो खबरें नशर करवा देंगे। अब ये होगा कि मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब में हुकूमत करे, वफाक में मिलकर हुकूमत बनाई जाए। और मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी को ये पेशकश कर दी है कि आपको सदर मुमलिकत का ओहदा मिलेगा, आपको स्पीकर नेशनल असेंबली का ओहदा मिलेगा, चेयरमैन सेनेट का ओहदा मिलेगा, पंजाब में आपको सूबाई वजारतें दी जाएंगी। नून लीग चूँकि इस वक्त एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर पंजाब में उभर कर सामने आई है और उसने अपनी अक्सरियत को वाजे कर दी है, तो मुस्लिम लीग नून पंजाब में तो हुकूमत बना लेगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है, इसमें कोई जो है वो दो राय नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी की जो पंजाब में सीट्स हैं उनको मद्देनजर रखते हुए उनको वजारतें मिलेंगे। सिंध में पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर सामने आई, सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है, वहाँ पर वो हुकूमत बना लेगी। बलोचिस्तान असेंबली में नून लीग की 10 नशस्तें हैं और पीपल्स पार्टी की 11 नशस्तें हैं, वहाँ पर मखलूत हुकूमत बनेगी। KPK के अंदर तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाएगी। KPK के अंदर अली अमीन गंडापुर, मुश्ताक गनी, असद कैसर के भाई, इनका नाम वजारत आला की दौड़ में शामिल है। देखते हैं उधर किसको नॉमिनेट किया जाता है, वज़ीर आला किसको बनाया जाता है। लेकिन सर इस वक्त धांधली का रोना रोने वाले जो रो रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये मुनाफकत है, और वो कहते हैं कि मुनाफकत तेरा ही आसरा, तो ये मुनाफकत बंद करें। और इमरान खान साहब जो पहले पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट पर ये इल्ज़ामात लगाते रहे और कहते रहे कि जी मुझे तो नॉकआउट कर दिया गया, और पूरा साइफर का जो झूठा केस था वो उन्होंने पूरा इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ खेला, और अब वो रोना रो रहे हैं धांधली का। डोंट नो किस मुँह से रो रहे हैं, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। और इमरान खान साहब एक तरफ तो इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ामात लगाते रहे, दूसरी तरफ उनकी पार्टी के रहनुमा गौहर खान साहब TV पर आकर कहते हैं कि जी हम लोग हुकूमत बनाने की पोजीशन में हैं। तीसरी तरफ ये स्टेटमेंट आ जाता है कि जी धांधली हुई है। अब बंदा किसकी बात माने भाई? इसका मतलब कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें तजाद है। इसका मतलब कि तहरीक इंसाफ जो है वो डिसइंफॉर्मेशन फैला रही है। अगर इन इंतखाबात के नताइज इतने ही बुरे लग रहे हैं तहरीक इंसाफ को, तो फिर जो सीटें तहरीक इंसाफ जीती है फिर उन सीटों पर धांधली क्यों नहीं हुई? मैं तहरीक इंसाफ से ये पूछता हूँ कि आपने कहा कि जी हमारे साथ तो बड़ा बुरा हुआ, इन्होंने कहा कि जी ख्वाजा आसिफ। अच्छा मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, एक चीज़ मैं आपको क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ। एक ऐसा मीडिया चैनल जिसकी सहाफ़ती इक़दार के ऊपर पहले दिन से शदीद सवालात उठ रहे हैं और उसका सुप्रीम कोर्ट में केस भी है, उस TV चैनल के ऊपर ये खबर चलाई गई और कहा गया कि जी ख्वाजा आसिफ साहब हार गए हैं। इस चीज़ को मैं आइडेंटिफाई करने जा रहा हूँ, ये प्रॉब्लम क्या है, बेसिकली ये चीज़ क्या है। देखें इस वक्त एक चीज़ जो प्रोपेगेंडा ना पाकिस्तान में वो बहुत वसी पैमाने पर फैला हुआ है, और जिसका दिल करता है वो प्रोपेगेंडा सेल चला लेता है, जिसका दिल करता है वो उठाकर इधर की खबर उधर चला देता है, और जी प्रोपेगेंडा हो रहा है पाकिस्तान में, हो ही प्रोपेगेंडा रहा ना। तो ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उनके वाले से खबर चली कि उस्मान डार की वालदा रेहाना डार जो PTI की उम्मीदवार थी, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही थी, वो जी 1,12,000 वोट लेकर कामयाब हो गई और ख्वाजा आसिफ 82,000 वोटों पर है। ठीक है, अब ये दो पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स ने ये खबर ब्रेक की। ये जिस दिन इलेक्शन हो रहे थे उसी रात ये खबर आ रही थी, और ख्वाजा आसिफ साहब को जब जियो न्यूज़ ने टेलीफोन पर लिया और उनसे बात की तो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा
कि ये सब मफरूज़ों के ऊपर, और बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि फॉर्म 45 के मुताबिक वो रिज़ल्ट्स नहीं थे जो रिज़ल्ट्स मीडिया ने नशर किए, ठीक है। और ख्वाजा आसिफ साहब का सुबह नतीजा आता है और वो नतीजा फॉर्म 45 के साथ मुस्तनद शुदा नताइज के साथ वो जारी होता है और उसमें ख्वाजा आसिफ कामयाब होते हैं। अब सर ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ना लोग, इनको लोग जानते हैं, ठीक है। और लोगों को पता है ये 2018 में ये जो फिल्म चली थी, और फिर जिन्होंने, वो सबको पता है इमरान खान साहब भी कैसे है। ये मैं खैर किसी टाइम आपके साथ बैठकर ये बात करूंगा, और सबको पता था कि वो इमरान खान को उस वक्त लाने के लिए कौन कौन सर पाँव मार रहा था, कहाँ कहाँ मुलाकातें हुई। आज इमरान खान साहब के बगैर अगर हुकूमत बन रही है, मखलूत हुकूमत बन रही है, तो उनका हक है जो मर्जी बनाए। तहरीक इंसाफ अगर दिल करता है पीपल्स पार्टी के साथ बैठ जाए इक़्तिदार में, नून लीग का दिल करता है बैठ जाए अपोजिशन में, कोई भी हुकूमत बना ले। मैं तो पहले दिन से भाई कह रहा हूँ कि जिस पार्टी की सीट्स ज़्यादा हैं उसके मैंडेट को कबूल किया जाए। लेकिन जब अगर इत्तेहादी हुकूमत बनाने की बात हो रही है और कह रहे हैं कि जी इत्तेहादियों ने हुकूमत बनानी है तो बना लें, हमें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन सर इमरान खान साहब जो मुनाफिकत दिखा रहे हैं और उनकी पार्टी जो रंगबाजियाँ चला रही है, ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को नाकाबिले कबूल है। इमरान खान साहब पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की नज़र में माइनस हैं, और मैं ये समझता हूँ कि जब तक 9 मई के मुकदमात और उनके इल्ज़ामात से खान साहब बरी नहीं होते, उनकी पार्टी को किसी किस्म का सेफ हैंड नहीं मिलने वाला। ये बात मेरी लिखवा लें आप, क्योंकि पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की नज़र में अभी इमरान खान साहब जो हैं वो अपना एतमाद बहाल नहीं कर सकते। अभी बहुत टाइम है। उस हवाले से क्या होता है, इतना आसान नहीं है सर, क्योंकि अभी इमरान खान साहब को सज़ा हुई है, हाल ही में साइफर केस में हुई, तोशाखाना केस में हुई, आगे अलकादर ट्रस्ट केस, 9 मई केस, निकाह केस में उनको सज़ा हुई। तो सर इतना आसान नहीं है कि खान साहब पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की नज़रों में आकर ये कहें कि जी मैं तो अवामी ताकत से आ गया और मुझे तो अवाम के वोटों से मुंतखब कर लिया गया, अवाम की अदालत में मैं सुरखरू हो गया। जो अदालतों में कायम मुकदमात हैं, जब तक इमरान खान उनसे बरी ज़िम्मा नहीं होते तब तक खान साहब पाकिस्तान के इसके पॉलिटिकल सिस्टम से माइनस हैं, और आप उनको माइनस समझें। वो इस पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में उनकी कोई गुंजाइश नहीं है, उन समेत उनकी पार्टी की भी। तो ये नहीं कहा जा सकता कि खान साहब को कोई रिलीफ मिल जाएगा या उनको माफ़ कर दिया जाएगा। जब तक पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के सामने इमरान खान अपने गुनाहों का कुफारा अदा नहीं कर लेते, तब तक खान साहब पाकिस्तान की हुकूमत के अंदर, पाकिस्तान की जो है वो जमहूरियत के अंदर, पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के अंदर आपको इन होते नज़र नहीं आएंगे। ये बात मेरी आप लिखवा लें। और 9 मई के जो फैसले आने वाले हैं सर बड़े सख्त हैं, और जो लोग तहरीक इंसाफ में हैं जो जीते हैं उसके बाद डेफिनेटली उन्होंने पार्टी में जाना है। आज़ाद उम्मीदवारों ने फैसला करना होता है कि उन्होंने किस पार्टी में जाना है। ज़्यादातर तो तहरीक इंसाफ के हैं, उनमें से 60-70 तो तहरीक इंसाफ के हैं। तो कई ऐसे लोग होंगे सर जो नाअहल हो जाएंगे। 9 मई के फैसले आएंगे, कईयों के ख़िलाफ़ मुकदमात हैं, कईयों के ख़िलाफ़ पर्चे हैं, कई बतौर मुलज़म नामज़द हैं, कईयों के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जो है वो केसेस चल रहे हैं। तो तहरीक इंसाफ कहीं से भी बचती नज़र नहीं आ रही। ये बात मेरी लिख लें, रिटन ऑन द वॉल, सिग्नेचर्स लिखवा के साइड पे कर लें। इमरान खान साहब जो है ना सर, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की नज़रों में अगले 5 साल तक बिल्कुल फारग हैं, माइनस हैं, ज़ीरो हैं, सिफर हैं। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अपनी राय को कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।